हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल की किताब से रेस चैप्टर पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, दौड़। ठीक है, इसमें आपको मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा जिससे आप लोग को ये समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग को स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 मीटर का रेस है दौड़। ठीक है, 100 मीटर का क्या रेस है। इसमें ए और बी भाग लेते हैं। ए जो है इस दूरी को 36 सेकेंड में तय करता है और बी जो है इसी दूरी को 45 सेकेंड में तय करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने बी को कितने मीटर से हराया है। ठीक है, ए ने बी को कितने मीटर से हराया है ये निकालना है दोस्तों। तो हमको क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि बी जो है ए से कितने सेकंड से हार रहा है। तो आप देखिए बी जो है 45 सेकंड में इस दूरी को तय कर रहा है और ए जो है 36 सेकंड में तय कर रहा है। तो बी जो है ए से कितने सेकंड से हार रहा है दोस्तों। 45 में से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सेकंड से। 9 सेकंड से बी हार रहा। तो 9 सेकंड में बी जितना दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी से बी हारा है। ठीक है, तो देखिए बी जो है टोटल 100 मीटर की दूरी कितना सेकंड में तय कर रहा है, 45 सेकंड में। मतलब 45 सेकंड में जा कितना रहा बी, 100 मीटर। इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, इसीलिए 9 सेकंड में कितना जाएगा, क्योंकि 9 सेकंड में जितना दूरी जाएगा उतने ही मीटर से हारा है दोस्तों। देखिए 9 पचे 45, 5 दूनी के 10, बस मतलब 20 मीटर से हारा है कौन, बी। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए जो है 200 मीटर की रेस में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। देखिए 200 मीटर का रेस है दोस्तों। कितना मीटर का रेस है, 200 मीटर का रेस है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने बी को 35 मीटर, बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकेंड से हराया है। किसको हराया है दोस्तों, बी को हराया है। तो इसका मतलब ये जो चाल है किसका है, बी का है। मतलब बी जो है 7 सेकेंड में 35 मीटर जा रहा है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो यहाँ देखिए 1 सेकेंड के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ए पहुँच गया, अब बी यहाँ पर है, तो बी को यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकेंड लग रहा है, 7 सेकेंड का समय लग रहा है। तब तो हम बोलेंगे ना ए ने बी को 7 सेकेंड से हराया। ठीक है, और इसी का दूरी कितना है, 35 मीटर दिया हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 35 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को तय करने में बी को कितना समय लग रहा है, 7 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब ये चाल किसका है, बी का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 7 सेकंड में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो ये कितनी देर में इस दूरी को तय करेगा। ठीक है, ए तो हम लोग निकालेंगे पूरा बी को निकाल लेंगे कि बी जो है पूरा 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। और बी जो है 35 मीटर जा रहा है, 35 मीटर बी जा रहा है कितना, 7 सेकंड में। इसलिए 1 मीटर जाने में बी को कितना लगेगा, 7/35। इसीलिए 200 मीटर बी को जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, टोटल कितना आ गया दोस्तों, 40 सेकंड। मतलब 40 सेकंड में कौन जा रहा है, बी जा रहा है। अब क्वेश्चन ऊपर में क्या कहता है कि ए ने बी को 7 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब ए को कितना समय लग रहा है, इस 40 में से 7 सेकंड घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सेकंड का समय लग रहा है दोस्तों। मतलब ए को कितना समय लग रहा है, 33 सेकंड। क्लियर हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 800 मीटर का रेस है दोस्तों। ठीक है, 800 मीटर का रेस है दोस्तों। इसमें कह रहा है ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है। ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है दोस्तों। और ए का चाल दिया हुआ है, ए का चाल दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा ए का चाल दिया हुआ है। तो बी का चाल पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे देखते हैं। तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि ए को 800 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि ए का चाल दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 8000 मीटर। 8000 मीटर जाता है कितना, 1 घंटा में। 1 घंटा कहने का मतलब होता है दोस्तों 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। इसलिए 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा ए को, इसीलिए ए को 800 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1 से 1 जीरो करिए दोस्तों, 800 से 800 करिए, कितना आ गया, 360 सेकेंड।
360 सेकंड किसको लग रहा है दोस्तों? ए को लग रहा है। तो बी को कितना लगेगा? क्योंकि कितना ऊपर में ही बोला क्या, ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है, मतलब 15 सेकंड ज़्यादा लग रहा है बी को, तो इसमें 15 सेकंड जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 375 सेकंड हो जाएगा। इस किसको लग रहा है? बी को समय लग रहा है दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा है बी का चाल कितना है, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 375 सेकंड में बी कितना जा रहा है? 800 मीटर जा रहा है दोस्तों। तो हम लिखेंगे क्या कि 375 सेकंड में बी कितना जा रहा है? 800 मीटर जा रहा है, इसलिए 1 सेकंड में जाएगा, इसीलिए 1 घंटा में जाएगा। 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में कितना जाएगा दोस्तों। जबकि जो आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो ये जो मीटर है तो मीटर को हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भागा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया दोस्तों। अब हम लोग 5 से काट देते हैं, 5 से तो 35, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 16 बार में, फिर 3 से काट देंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 से काट देंगे 12 बार में कटेगा। अब गुना कर देंगे 16 दूनी 32 के 2 हाथ में 1, 16 दूनी 32 के 2 हाथ में 3, 16 192/25 आ गया दोस्तों। अब इसको हम लोग पूर्णांक में बदल देंगे तो मेरा आ जाएगा 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 मतलब 25.17 आ जाएगा दोस्तों ऊपर में। इतना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा मेरा? बी का चाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए 1 किलोमीटर की दौड़ को 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। 1 किलोमीटर का रेस है दोस्तों, इसको ए जो है ना 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, कौन? ए। और इसी दूरी को बी जो है, 1 किलोमीटर दूरी को बी जो है 3 मिनट 20 सेकंड में पूरा करता है दोस्तों। ठीक है, 3 मिनट 20 सेकंड में पूरा करता है। तो ए बी को कितनी दूरी से हराता है? ए बी को कितनी दूरी से हराता है, एक दूरी पूछा है दोस्तों। ठीक है, ए हरा रहा बी को, क्योंकि ए जाता है 3 मिनट 10 सेकंड में, अब बी जाता है 3 मिनट 20 सेकंड में। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि बी जो है ए से कितने सेकंड से हारा है? बी जो है 10 सेकंड से हारा है। तो बी 10 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी से बी हारा है। ठीक है, तो हम लोग बी का ही निकालेंगे। तो देखिए 3 मिनट में कितना सेकंड होता है दोस्तों? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में कितना होगा? 180 सेकंड और प्लस 20 सेकंड जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 सेकंड। मतलब बी जो है 200 सेकंड में कितना जा रहा है? 1 किलोमीटर जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि 200 सेकंड में कितना जा रहा है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, इसलिए 1 मीटर जाएगा। इसीलिए बी जो है कितने सेकंड से हार रहा है दोस्तों? 10 सेकंड से हार रहा है। तो हम लोग 10 सेकंड में कितना दूरी जाएगा वही निकाल लेंगे। तो 10 सेकंड में जितना दूरी जाएगा उतने ही मीटर से ये हारा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब 200 से काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा, 10 पचे 50, मतलब 50 मीटर से बी जो है दोस्तों हारा है, या फिर 50 मीटर से ए जो है बी को हराया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए 1 किलोमीटर की दौड़ को 4 मिनट 54 सेकंड लेता है। ए जो है ना 1 किलोमीटर दूरी को 4 मिनट 54 सेकंड लेता है। कौन? ए लेता है दोस्तों। और बी इस दौड़ को 5 मिनट लेता है। बी जो है 1 किलोमीटर की रेस को कितना समय लेता है? 5 मिनट लेता है दोस्तों। तो ए को कितना मीटर आगे खड़ा करे कि दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ पहुंचे? तो बोल रहा दोनों एक साथ पहुंच रहा कि बी को कितना आगे खड़ा करे। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए 1 किलोमीटर को मतलब क्या हो गया? 1000 मीटर हो गया। अब 1000 मीटर का रेस है, इसको ए जो है 4 मिनट 54 सेकंड में पूरा कर दे रहा है और बी जो है पूरी 5 मिनट में तय कर रहा है। इसका मतलब बी जो है ए से कितना सेकंड से हार रहा है? तो देखिए ये 4 मिनट 54 सेकंड, ये 5 मिनट है, मतलब बी जो है ए से 6 सेकंड से हार रहा है। तो 6 सेकंड से बी हार रहा है, तो इसको हम 6 सेकंड पहले दौड़ा देंगे, है ना, 6 सेकंड पहले चलवा देंगे और इसके बाद तब ए को चालू करेंगे, तो दोनों यहाँ पर एक साथ में पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, है ना। इसलिए हम लोग ये पता करेंगे कि बी को 6 सेकंड में जाने में कितना समय लग रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है। जितना दूरी तय करेगा उतना ही आगे बी को हमको खड़ा करना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो बी को 6 सेकंड ही आगे खड़ा करना है, तो बी 6 सेकंड में कितना दूरी जाएगा ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे?
1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना सेकंड होगा 300 सेकंड होगा दोस्तों। तो 300 सेकंड में बी जाता है कितना 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कहने का मतलब होता है 1000 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में बी कितना जाएगा, इसीलिए 6 सेकंड में बी कितना जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी के 6, 10 दूनी के 20 मीटर, मतलब 6 सेकंड में बी जो है 20 मीटर जाएगा। तो हमको 20 मीटर आगे खड़ा कर देंगे बी को, और इसके बाद रेस करेंगे तो दोनों एक टाइम में ही दोनों यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। अब इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हराता है तथा बी सी को 150 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये इस बार अगले बार सिचुएशन में ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे बनेगा। अब 1 किलोमीटर का दौड़, 1 किलोमीटर कहने का मतलब 1000 होता है दोस्तों। ठीक है, 1000 मीटर ए है, यहाँ बी है। ए जो है बी को 100 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब ए जब 1000 मीटर जा रहा है तो बी कितना जा रहा है 900 मीटर जा रहा है दोस्तों। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि बी जो है सी को 150 मीटर से हराता है। बी जो है सी को 150 मीटर से हराता है, इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे, है ना। चलिए यहाँ पर बी सी लिख देते हैं, बी और सी। इसका मतलब बी जब 1000 मीटर जाएगा, बी जब 1000 जाएगा तो सी को कितना मीटर से हरा रहा है 150 मीटर से हरा रहा है, तो कितना जाएगा 850 मीटर जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ए जो है बी को 100 मीटर से हरा रहा है, अब बी जो है सी को 150 मीटर से हरा रहा है, तो बी जब 1000 जाएगा तभी तो इसको हराएगा। क्लियर हो रही है ना। अब बोल रहा है तो ए जो है सी को कितने मीटर से हरा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। इसके साथ गुना करेंगे तो मेरा ए निकल जाएगा दोस्तों, और इसके साथ गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा बी निकल जाएगा। जब इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको दोस्तों 6 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। फिर इसका अनुपात कर देते हैं, इसको सब जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 0, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 8 9 72 और 4 76। देखिए दोस्तों 3 से 3 जीरो कट गया। अब देखिए रेस कितना था 1 किलोमीटर का था, 1 किलोमीटर करने का मतलब 1000 मीटर का था। जब 1000 मीटर जा रहा है तो सी कितना जा रहा है दोस्तों 765 जा रहा है, तो सी जो है ए से कितना मीटर से हारा, तो 1000 में से हम जब घटा देंगे 765 तो मेरा आ जाएगा 235 मीटर से सी हार रहा है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हराता है, तो 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों। ठीक है, तो अब 100 मीटर का रेस है, या ए है बी है सी है। बोल रहा ए जो है बी को 10 मीटर से हरा है। ए जब 100 मीटर जा रहा है तो बी को कितना मीटर जा रहा है 10 मीटर से हराया, तो मतलब बी जा रहा है 90 मीटर, क्योंकि ए जो है बी को 10 मीटर से हरा रहा है, तो जब ये 100 जा रहा है तो इसका मतलब ये जाएगा 90। और उसके बाद सी को कितना मीटर से हरा रहा है, ए जो है सी को 13 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब बी कितना गया दोस्तों 87 गया। ठीक है, क्योंकि ए जो है सी को 13 मीटर से हरा रहा है, जब ए 100 मीटर जाएगा तो बी 87 जाएगा, क्योंकि 100 में से 13 घटा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 180 मीटर की रेस में बी जो है सी को कितने मीटर से हराएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए बी जब 90 मीटर जा रहा है तो सी कितना जा रहा है 87 मीटर जा रहा है, मतलब सी जो है बी से कितना मीटर से हार रहा है 3 मीटर से हार रहा है कि नहीं हार रहा। देखिए 90 में से 87 घटा देंगे तो कितना होगा 3 मीटर से, मतलब 3 मीटर से सी हार रहा है। तो बोला 180 मीटर के रेस में बी कितने मीटर से हराएगा, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि 90 मीटर में बी जो है सी को कितने मीटर से हरा रहा है 3 मीटर से हरा रहा है, इसलिए 1 मीटर में, इसलिए 180 मीटर के रेस में कितने मीटर से हराएगा 90 दूनी के 180, 3 दूनी के 6 मीटर से हराएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 200 मीटर की रेस में ए तथा बी 22 सेकंड और 25 सेकंड में लेते हैं, तो जब ए दौड़ के अंतिम छोर पे पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूरी पर होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 200 मीटर का रेस है दोस्तों, यहाँ से यहाँ कितना मीटर है 200 मीटर का रेस है, जिसमें से कह रहा है क्वेश्चन में कि ए
ए जो है लेता है 22 सेकेंड और बी लेता है 25 सेकेंड। तो बोला ए जो है बी को कितने मीटर से हराता है, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों। मतलब इसका मतलब ये है कि ए जब यहाँ पहुँचेगा तो बी कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि जब ये 22 सेकंड में जा रहा है तो बी भी यहाँ 22 सेकंड में पहुँचा, क्योंकि यहाँ से बी को जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। तो इसका मतलब बी कितना सेकंड से हार रहा है, 3 सेकंड से हार रहा है। इसका मतलब बी जो 3 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी से बी हारा है। अब हम लोग 3 सेकंड कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो निकाल लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि बी जो है 25 सेकंड में, बी जो 25 सेकंड में कितनी दूरी जा रहा है, 200 मीटर जा रहा है दोस्तों। तो 1 सेकंड में बी कितना जाएगा, इसीलिए बी 3 सेकंड में कितना जाएगा, क्योंकि बी 3 सेकंड से हार रहा है। तो 3 सेकंड में जितनी दूरी जाएगा उतने मीटर से हारा है, ठीक है। तो 25 से 8 200, 8 त्रिके 24 मीटर से बी हारा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 मीटर की दौड़ में, 500 मीटर का रेस है दोस्तों, ठीक है। ये 500 मीटर का रेस है और इसमें 2 धावक दौड़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन है, ए जो है ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है, ठीक है दोस्तों। ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:4, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि दौड़ के अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, नहीं ये नहीं है, हाँ ये, ठीक है। तो बोल रहा कि यदि आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है, आरंभ में ए जो है बी से 140 मीटर आगे दोस्तों। तो मतलब ए जो है यहाँ है, अब बी कहाँ है, यहाँ है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 140 मीटर है दोस्तों, ठीक है। तो इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाता है, ठीक है। इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीतता है, तो हमने ए कितने मीटर से जीत रहा है यही हमको निकालना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ सवाल को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिएगा। ए टोटल दूरी यहाँ से यहाँ कितना 500 मीटर है, ए को यहाँ खड़ा किया गया है, मतलब 140 मीटर दूर खड़ा किया गया है। मतलब ए को यहाँ से यहाँ तय करने में कितना दूरी तय करना होगा, 500 में से 140 घटा देंगे दोस्तों तो 360 मीटर दूरी तय करेगा। कौन करेगा, ए तय करेगा। मतलब ए को 360 मीटर दूरी तय करना है और बी को कितना दूरी तय करना है, टोटल 500 मीटर दूरी तय करना है दोस्तों। और ए का और बी का चाल का अनुपात दे दिया हुआ 3:4। मतलब हम लोग यहाँ ये कर लेंगे कि ए का चाल कितना है दोस्तों, 3 मीटर प्रति सेकंड। चाल मान लेंगे कि ए जो है 1 सेकंड में जा रहा है 3 मीटर, अब बी कितना जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड मान लेंगे कि बी जो है, बी का चाल कितना है 1 सेकंड में कितना जा रहा है 4 मीटर जा रहा है। अब तो बोल रहा है कि ए जो है कितने मीटर से जीत जा रहा है, ठीक है। ये पूछा क्वेश्चन, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये पता कर लेंगे कि ए को 360 मीटर जाने में कितना समय लग रहा और बी को 500 मीटर जाने में कितना समय लग रहा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि चाल दे दिया तो चाल से ही पता कर लेंगे। ए जो है 3 मीटर जाता है कितना 1 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसीलिए ए को 360 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 120 सेकंड। मतलब ए को लग रहा है 120 सेकंड। अब बी को कितना लगेगा, बी का चाल कितना दिया हुआ 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 4 मीटर जाता है ए, बी जो है 1 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर में कितना जाएगा, 1 सेकंड में कितना जाएगा, नहीं दोस्तों 4 मीटर जाता है 1 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसीलिए 500 मीटर जाने में बी को कितना समय लगेगा, ठीक है। काटेंगे तो आ जाएगा 125 सेकेंड। किसको लग रहा है, बी को लग रहा है दोस्तों। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि बी ले रहा है 125 सेकंड, ए ले रहा है 120 सेकंड। मतलब बी जो है कितना सेकंड से हार रहा है, 5 सेकंड से हार रहा है दोस्तों। मतलब 5 सेकंड में बी जितना दूरी तय करेगा उतनी दूरी से हारा है, तो बी का 5 सेकंड निकाल लेंगे कि 5 सेकंड में बी कितना जाता है। जबकि देखिए बी जो है 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 4 मीटर जा रहा है। जब बी 1 सेकंड में 4 मीटर जा रहा है तो 5 सेकंड में कितना जाएगा, 4 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 को 20 मीटर जाएगा। मतलब बी जो है 20 मीटर से हारा है दोस्तों, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, ठीक है। देखिए ए जो है बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, ठीक है, तेज दौड़ता है, ओके, ठीक है। और बी ए से 80 मीटर आगे है, बी जो है ए से 80 मीटर आगे है दोस्तों, ठीक है।
जबकि ए तथा बी एक ही समय पर एक बिंदु पर पहुंचते हैं, एक ही समय पर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कब दोनों एक दूसरे को एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा कितनी दूरी पर जाकर एक साथ मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा। तो अब हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। तो कैसे बनाएंगे कि जिसका नाम पहले लिया है ना दोस्तों, ये ऊपर वाला हो जाएगा, जिसका नाम बाद में लिया वो नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ए कितना हो गया 5, ए कितना हो गया 5, अब बी कितना हो गया 3। ठीक है दोस्तों, जिसका मतलब ए जो है बी से कितना आगे जाता है, 2 मीटर आगे जाता है दोस्तों, क्योंकि ए जो है 5 है, बी कितना 3 है। तो ए जो है बी से कितना आगे जा रहा है, 2 आगे जा रहा, मतलब 2 आगे जाता कौन, ए कितना मीटर जाने पर, 5 मीटर जाने पर। मतलब ए जो है 5 मीटर जब जाएगा तो बी से 2 मीटर ज़्यादा जाएगा। मतलब ये 2 मिनट का अंतर है, 2 मीटर का अंतर है, इसलिए एक पर कितने का अंतर होगा, और दोनों के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, बीच में 80 मीटर का अंतर है। तो 80 मीटर पर कितने मीटर जाएगा, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 5 के 20, मतलब 200 मीटर की दूरी पर जाके दोनों मिल जाएगा एक साथ में। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाए, देखिए जब भी बट्टा में रहेगा ना, तो जिसका नाम पहले लेगा ऊपर वाला, जिसका नाम बाद में लेगा वो नीचे वाला। तो ए 5 जाता है तो बी कितना जाता है, 3 जाता है। तो ए जो है बी से कितना आगे जा रहा है, 2 मीटर आगे जा रहा है। और 2 मीटर आगे कब जा रहा है, जब ए जो है 5 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो टोटल दूरी निकल गई दोस्तों ये। तो दो का अंतर है यहाँ बीच में, उन लोगों को बीच के दूरी, बीच में कितने का अंतर है, 80 का अंतर है। तो 2 में 5 का अंतर होता है, इसलिए 1 में, इसलिए 80 में कितने का अंतर होगा, काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो उन लोग कब एक साथ मिलेंगे, 200 मीटर दूरी तय करने के बाद ए और बी एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों कि 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से तथा सी को 18 मीटर से हरा देता है। तो 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए 200 मीटर का रेस है दोस्तों। ओके, अब इसमें बोल रहा है ए बी को 31 मीटर से, तो यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। जब ए जो है जब 200 मीटर जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी को 31 मीटर से हराता है। ए जब 200 मीटर जाएगा तो बी कितना जाएगा, 31 मीटर कम जाएगा, तो 169 मीटर जाएगा बी। और क्या कह रहा है कि सी को 18 मीटर से हराता है, कौन, ए जो 18 मीटर से हराता है, मतलब ये कितना जाएगा, 18 मीटर से हो जाएगा तो 172 हो जाएगा दोस्तों, नहीं 82 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सी जो है ए से कितना कम है, 18 मीटर कम है, तो 200 में 18 घटा देंगे। अब कह रहा है कि 350 मीटर की दौड़ में सी जो है बी को कितने मीटर से हराएगा। तो अब देखिए बी कितना जा रहा है 182 और सी जा रहा है 182, ए कितना जा रहा है 169। तो सी जो है बी से कितना अधिक आगे जा रहा है, घटा के निकाल लेंगे, 12, 3 आ गया, यहाँ 7, 13 आ गया, मतलब 13 मीटर आगे जा रहा कौन, सी। कब, जब सी जब 182 मीटर जा रहा, मतलब 182 मीटर जब जाता है सी, तो कितने मीटर से जीत रहा है, 13 मीटर से जीत रहा है, इसलिए 1 मीटर। इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा, 350 मीटर जाने पर कितनी दूरी से जीतेगा। तो 350 का निकाल लेंगे, 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 चौके 52, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, दूसरे काट देंगे 25, मतलब 25 मीटर से जो है सी जो है बी को हरा देगा 200 मीटर की रेस में, सॉरी 350 मीटर की रेस में। अगर 350 मीटर की रेस होती है तो जो सी जो है बी को कितने मीटर से हराएगा, 25 मीटर से हराएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, ए जो है 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतनी ही देर में बी जो है 25 मीटर दूरी तय करता है दोस्तों। ठीक है, 25 मीटर दूरी तय करता है कौन, बी। तो बोल रहा बी जो है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बी जो है ए को कितने मीटर से हरा रहा है, क्योंकि बी जब 25 मीटर जा रहा है तो ए कितने मीटर जा रहा है, 22.5 मीटर जा रहा है दोस्तों। तो बी ए को कितने मीटर से हरा रहा है, घटा देंगे, 25 में से 22.5 घटा देंगे तो कितना से हार रहा है, 2.5 मीटर से हार रहा, कौन हार रहा, ए हार रहा दोस्तों। तो फिर क्या निकालना 1 किलोमीटर की रेस पूछा है दोस्तों। तो देखिए ए जो है बी जो है 25 मीटर जा रहा है, तो 25 मीटर
बी जब जाता है तो ए उसे कितने मीटर से हारता है, 2.5 मीटर से हारता है, इसलिए 1 मीटर पर, इसीलिए 1 किलोमीटर बोला है दोस्तों, तो मतलब 1000 मीटर पे कितना जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो नीचे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 से 1 जीरो कट गया, 25 25 कट गया, मतलब 100 मीटर से हराएगा दोस्तों। ठीक है, बी जो है ए को 1 किलोमीटर की रेस में 100 मीटर से हराएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए जो है बी से 1.375 गुना तेज दौड़ता है और बी ए से 150 मीटर आगे है। बी जो है ए से 150 मीटर आगे है दोस्तों, आगे है। तो दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ पहुँचे तो अंतिम छोर से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। सेम जस्ट इसके पीछे वाला जो आपको बताया था दोस्तों, यही है कि इसके बीच का अंतर कितने का, 150। तो 150 मीटर को दूरी, अंतर को दूर करने में कितना दूरी तय करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या कहते हैं आपको कि अगर देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे ना दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 जीरो आ गया, क्योंकि 3 दशमलव के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो आ गया। तो हम कहते हैं जब संख्या कोई बट्टा में हो तो हम क्या बोले थे कि जिसका नाम पहले लेगा वो ऊपर वाला, जिसका नाम बाद में लेगा वो नीचे वाला। तो ए कितना हो गया दोस्तों, 1375 हो गया ए। अब बी कितना हो गया, 1000। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो रहा दोस्तों, 375 का अंतर हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि 375 का अंतर कब हो रहा, जब ए जो है 1375 मीटर दूरी तय कर रहा है, इसलिए एक का अंतर कितने का होगा, इसलिए इन दोनों के बीच का दूरी के बीच में अंतर कितने का है, 150 का है। तो 150 में कितने का अंतर होगा दोस्तों, अब काट देंगे 25 से, 25 6 के 150, 25 से कम 25, 25 25 125, 3 दूनी के 6, 3 5 15, 5 से काट देंगे, 5 दूनी के 10, 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी के 10 के जीरो हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 के 5 हाथ में 1, 2 4 1 5, मैंने 550 मीटर की दूरी तय करना होगा दोस्तों, तब जाकर दोनों एक साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 मीटर का रेस है दोस्तों। ठीक है, इसमें ए और बी भाग लेते हैं। ए का चाल दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ए का चाल दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है। ठीक है, आरंभ में बी जो है ए से 8 मीटर आगे है। इसका मतलब है दोस्तों कि ए यहाँ पर है और बी को कहाँ खड़ा किया गया, यहाँ से खड़ा किया गया, और इसके बीच की दूरी कितनी, 8 मीटर है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है बी जो है, बी को ए से 8 मीटर आगे खड़ा किया गया, तो बी यहाँ पर है। चलिए, फिर भी ए उसे 8 सेकंड में हरा देता है। फिर भी ए जो है बी को 8 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, फिर भी तो बी की गति ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में है कि फिर भी ए जो है इसको 8 सेकंड में हरा देता है, किसको, बी को। तो बी का चाल पूछ रहा है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ ए का चाल ऑलरेडी दे दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये पता कर लेंगे कि ए को ये 100 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ए को यहाँ से यहाँ तक तय करना है तो कितना, 100 मीटर दूरी तय करना है। ए का चाल दिया हुआ है, तो ए का चाल से हम ये निकाल सकते हैं कि 100 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है, किसको, ए को। देखिए 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। तो 5000 मीटर जाता है कितना घंटा में, 1 घंटा में। 1 घंटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 3600 सेकंड लिखेंगे दोस्तों। इसलिए 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसीलिए 100 मीटर जाने में ए को कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी के 10, मतलब 36 दूनी के 72 सेकंड। 72 सेकंड किसको लगेगा दोस्तों, ए को लगेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फिर भी ए जो है बी को 8 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, तो ए जो है बी को 8 सेकंड से हराता है, मतलब बी को कितना लगेगा, इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 सेकंड।
80 सेकंड किसको लग रहा है दोस्तों? बी को लग रहा है। अब बी जो है 80 सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है, क्योंकि बी को यहाँ खड़ा किया गया है, तो बी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, क्योंकि टोटल दूरी तो है 100, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। जब 8 मीटर घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 92 मीटर हो जाएगी। मतलब बी जो है 80 सेकेंड में कितना जा रहा है? 92 मीटर जा रहा है दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे, है ना, कि बी जो है 80 सेकेंड में कितना जा रहा है? 92 मीटर जा रहा है। इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, इसलिए 1 घंटा में कितना जाएगा? 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में कितना जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी मीटर है, आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? 1000 से भागा देना होगा दोस्तों। देखिए 2 से 2 जीरो कट गया दोस्तों। अब हम लोग 8 से ही काट देते हैं, चलिए 4 से काट देते हैं। 4 दूनी के 8, 0, 4 9 36। फिर हम लोग 2 से काट देते हैं दोस्तों, 2 से 10 हो गया। 2 से काट देंगे, 2 चौके के 8, 2 छके 12, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। 4 9 6 9 54, 54 के 4, हाथ में 5, ठीक है। 9 चौके 36, 36 और 5 41, कितना आ गया दोस्तों? 414, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 414। जब 46 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 414। अब देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, जब दोनों गुना करेंगे तो कितना? 100 हो जाएगा, मतलब लास्ट में 2 जीरो, ठीक है। तो 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, मतलब 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों बी का चाल, ठीक है। बी का चाल कितना हो जाएगा? 4.14 किलोमीटर। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।